नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो तरह का इल्म था। एक दिल वालों के लिए, एक ज़ुबान वालों के लिए। जो ज़ुबान वालों के लिए इल्म था उसे शरीयत कहा गया, जो दिल वालों के लिए इल्म था उसे तरीक़त कहा गया। पहले ज़ुबान का इल्म देते, जो मुकम्मल तौर पर ज़ुबान के इल्म में कामयाब हो जाते उनके लिए दिल का इल्म शुरू हो जाता। ये दिल का इल्म सबके लिए नहीं है मेरे भाई। जो मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम को सही तरीके से जो अंजाम देता है, जो खरा उतरता है ज़ुबानी इल्म में, उसके लिए एक दर्जा बुलंद दर्जा है कि वो तरीक़त का इल्म सीखे। तरीक़ माने रास्ता। ये वही रास्ता है जो हम नमाज में मांगते हैं अल्लाह से, अहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। तो नमाज में हर वक्त हम इसलिए मांगते हैं ताकि अल्लाह ताला किसी के भी ज़रिए से हमें वो रास्ता दे दे। वही रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचता है। इसके लिए मेरे भाइयों, इब्लीस अल्लाह से एक चीज़ मांग लिया। बोला, ऐ अल्लाह मैं इतने साल इबादत किया, क्या मेरा इतना ही सिला है? तो अल्लाह बोला, बोल क्या मांगना चाहता है मांग। बोला, मेरे अल्लाह मुझे तब तक मोहलत दे जब तक ये इंसान को मारकर तो फिर उठाएगा। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, जा, दे दिया। फिर वो कहता है, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहका दूंगा। फिर वो हमें बहकाता रहेगा, हक की तरफ जाने नहीं देगा। फिर कहा, मैं अहदिना सिरातल मुस्तकीम पर ताक लगा कर बैठूंगा, दो जानू लगाकर, किसी को तुझ तक पहुंचने नहीं दूंगा। मैं उसके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से गुमराह करूंगा। ये बहुत मुश्किल है मेरे भाई। हर वक्त इब्लीस हमारे साथ है, वो कभी हमें कामयाब नहीं होने देता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाज़ा। तो अगर हमें इल्म हासिल करना है तो उसी दरवाज़े में से हासिल होगा जिस दरवाज़े को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली कहा है। अली के बगैर हमें इल्म हासिल नहीं होता। तो आज का माहौल ऐसा है कि अली का नाम सुनते ही चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगते हैं, दिल ज़ोर से धड़कने लगता है, दिमाग गर्म होने लगता है। वो कहता है ये तो शियाओं का मानना है। मेरे भाइयों, शियाओं का मानना नहीं, ये ईमान वाले का मानना है। बस शियाओं ने उस पर कब्जा किया। वही खरा है दीन इस्लाम में, वही ईमान वाला है जो अली के साथ जाता है। वो शिया का हक नहीं है मेरे भाई, वो ईमान वाले का हक है। हाँ,
अभी हमारे सामने फ़िलहाल में 4 फ़िरके मौजूद हैं। एक है अहले हदीस, दूसरा तबलीग, तीसरा सुन्नी, चौथा शिया। वो अलग बात है, कादियानी है, खारजी है, छोड़ो उनको। 4 तो मुकम्मल तौर पर हैं। अभी कोई अहले बैत से मोहब्बत करता है, वो अहले बैत को पकड़ के बैठा है। कोई औलिया से मोहब्बत करता है, वो औलिया की ही बात करता है, वो औलिया अल्लाह को पकड़ के बैठा है। कोई तौहीद की बात करता है, वो सिर्फ तौहीद को पकड़ के बैठा है। कोई तबलीग की बात करता है, वो सिर्फ तबलीग को पकड़ के बैठा है। ये अहले हदीस हैं, तबलीग हैं, सुन्नी हैं और शिया हैं। मगर मेरे भाई, एक ईमान वाला होने के लिए ज़रूरी है कि तौहीद का पक्का अकीदा उसके अंदर रहे। सिवाय अल्लाह के कोई कुछ नहीं कर सकता। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हाँ, ये बात अलग है, अल्लाह देने वाला, अल्लाह के बंदे बांटने वाले। अभी दूसरा रहा तबलीग। तबलीग का काम एक हिस्से वालों का नहीं है, यही ईमान का एक हिस्सा है। जो सही बात है वह आने वाली उम्मत तक सही सही तरीके से पहुंचाए, और जो सही बात को छुपाए उसे तबलीग नहीं कहा जाता, वो फसाद है। तो तबलीग दीन का हिस्सा है, उस पर अमल करना ज़रूरी है। तौहीद पर अमल करना ज़रूरी है, और औलिया अल्लाह के साथ चलना, उनको मानना, उनके बताए पर तरीक़ों पर हम अमल करना, ये भी ज़रूरी है। औलिया अल्लाह को छोड़ के हमारा दीन इस्लाम नहीं है, ना वो ईमान वाला कहलाएगा। और उसमें ज़रूरी बात ये भी है कि हमको गुमराही से बचना है तो अहले बैत को साथ लो। अहले बैत के साथ रहेंगे, अली और अली के ख़ानदान, उनकी आल, उनके औलाद के साथ रहेंगे, तो हम गुमराही से बचेंगे। तो ज़रूरी क्या क्या है? तौहीद, तबलीग, औलिया और अहले बैत, ये चारों जिसके अंदर है वही ईमान वाला है, वरना ये फ़िरके में बट गया है। हाँ, बेशक ये फ़िरके में बट गया है। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे हुक्म किया, बहुत सारे ऑर्डर किया, बहुत जगह पर डराया, बहुत जगह पर ताकीद किया, लेकिन उस पर गौर व फिक्र हम नहीं करते मेरे भाई। क्यों नहीं करते? वजह क्या है नहीं करने की? जब कुरान कह रहा है तो यकीन नहीं करने की, नहीं मानने की वजह क्या है? मेरे भाइयों, गफलत में मत रहो, एक तरफा ज़िंदगी वन वे में मत जाओ। हर तरह से सोचो, हर तरह से सोचो, कामयाब हो जाओ। अभी बहुत मुश्किल है। कोई कहता है मैं कुछ भी करूं, बस नमाज़ पढ़ा 5 टाइम तो बस। कोई कहता है मैं कुछ भी करूं, बस औलिया अल्लाह के पकड़ के रहूँगा तो बस। कोई कहता है मैं कुछ भी करूं ना करूं, मैं अहले बैत से मोहब्बत करूँगा तो बस। ये ऐसा नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं चलने वाला। तौहीद ज़रूरी है, अहले बैत से मोहब्बत ज़रूरी है, औलिया अल्लाह को मानना ज़रूरी है, और वहदानियत जो तौहीद है, अहले बैत से मोहब्बत है, औलिया अल्लाह को मानना है, और दीन तबलीग है, ये चारों ज़रूरी हैं। जिसके अंदर एक भी कमी पाई जाएगी वो कभी कामयाब नहीं होगा। अभी ले लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, आप तक मैं मुकम्मल दिन पहुंचा चुका हूं, तो आने वाली क़यामत तक उम्मत को ये दिन पहुंचाना।
ये है दीन तबलीग। और कहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अल्लाह को मानना, उसमें शरीक नहीं करना किसी को, यह है तौहीद। और अल्लाह ने कहा कि औलिया अल्लाह, यानी कि औलिया मेरे दोस्त हैं, उनको ना किसी का खौफ है, ना कोई डर है, ना वो गमगीन होंगे। अगर गुमराही से बचना है तो औलिया को पकड़ो। जिसके ज़िंदगी में वली और मुर्शिद नहीं रहता वो गुमराह है। ये सूरह कहफ आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला बताया। अभी अहले बैत, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 6225, जब मैं दुनिया से पर्दा हो जाऊं तो तुम्हें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, आप नहीं गुमराह होगे, क्योंकि मैं अली छोड़े जा रहा हूं। अगर गुमराही से बचना है तो दो चीज़ें मजबूती से पकड़ो, एक है अल्लाह की किताब, दूसरी मेरे अहले बैत। ये हदीस में लिखा है। वो अहले बैत कौन है? वो अली और उनके औलाद हैं। ये हदीस है। औलिया अल्लाह के बारे में अल्लाह ताला फरमाया, अली के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तौहीद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, और तबलीग के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। तो तुम अलग अलग घर क्यों बना रहे हो? कोई हरी टोपी वाला दिखता है, कोई वाइट टोपी वाला दिखता है, कोई बगैर टोपी वाला दिखता है, कोई काले कपड़े वाला दिखता है। क्या तमाशा बना रखे हो? अगर तुम आलिम लोग, हाफिज़ लोग ही ये करने लगेंगे तो आम इंसान कहाँ जाएगा? किसका सही किसका गलत कौन तहकीक करेगा? इतनी ताकत नहीं है लोगों में, इतना सब्र नहीं है। आलिम लोग, आप अपनी तरफ से तर्जुमा करना बंद कर दो। पहले तुम चारों बैठकर तय करो कि हकीकत क्या है। तुम इधर खींचोगे, तुम इधर खींचोगे, तुम उधर खींचोगे, तुम उधर खींचोगे, चार लोग चार तरफ खींचेंगे तो आवाम कहाँ जाएगी? मेरे भाइयों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका गलत मतलब मत निकालो। बहुत परेशान है उम्मत, बहुत परेशान है, खाने पीने के लिए नहीं, दीन के लिए। कहाँ जाऊँ? कौन समझाने वाला हूँ? अभी तबलीग सिर्फ तबलीग के ही बात करते हैं। अहले हदीस वाले तो किसी से बात करना छोड़ दिया है वो लोग। फिर तुम्हारा मैसेज कब समझाओगे? कैसे समझाओगे? तो चारों मिलो, चारों मिल के एक रास्ता निकालो। आवाम भटक गई है, आप जिम्मेदार होगे। क़यामत में हश्र के मैदान में पकड़ेंगे आपको लोग कि ये ऐसा कहता था, ये कैसा। घर से बाहर निकलने डर लग रहा है आज के ज़माने में। बोला तबलीग, अहले हदीस, सुन्नी और शिया, कहाँ जाएगा इंसान? जिसको खबर है वो सही जगह पर जाएगा, और जो नॉर्मल इंसान है वो कहाँ जाएगा? अगर वो किसी चारों को नहीं चाहिए मेरे को बोल के अगर दीन से खारिज होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन? ईमान वाले के घर में पैदा होकर भी बहुत से लोग मस्जिद से दूर हैं। क्यों हैं? इसीलिए। औलिया अल्लाह को मानता है, मानने दो। तबलीग करता है, करने दो। तौहीद का दर्स देता है, देने दो। अहले बैत को मानता है, मानने दो। खुद की तहकीक करो, पहले तुम सुधर जाओ, दूसरों का छोड़ो। अल्लाह जिसे हिदायत देता है वो हिदायत पाता है, वो बात अलग है। लेकिन हमें भी कुछ पूछेगा अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो, क्योंकि आज एक शादी में गया था मैं, वहाँ पर ये बात पेश आई, इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। मत करो, बैठो एक जगह पर, सब लोग एक ही अल्लाह है, एक ही कुरान है, एक ही हमारे नबी हैं, और एक ही दीन है, दीन इस्लाम। फिर इतना क्यों कन्फ्यूजन है? वो बात अलग है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरके होंगे, 73 में से 72 जहन्नम में जाएंगे और एक ही एक जन्नत में जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश तो करो कम से कम। जो जहन्नम में जाएगा वो तो जाएगा ही, जो जन्नत में जाएगा वो जाएगा ही, लेकिन कोशिश तो करो कि मेरा भाई जहन्नम में ना जाए। एक के लिए बोलते हैं, एक को मुनाफिक बोलते हैं, दूसरा एक को बोलता है ये खारजी है, दूसरा एक को बोलता है ये काफिर है, दूसरा एक को बोलता है ये मुशरिक है। कौन हक दिया आपको ये बात करने के लिए? खुद तो ठीक नहीं हो और दूसरों को नाम रखते हो। इतनी फिक्र है तो उनको समझाओ जाके कि ऐसा नहीं, ऐसा करके बैठो, नहीं तो सुनो उसकी, तुम्हारी सुनाओ या तो उसकी सुनो, एक रिजल्ट निकालो। कोशिश करो, होने वाले तो हैं ही 73 फिरके होंगे, लेकिन उस फिरके में जाने की कोशिश मत करो जो 72 में है। उस फिरके में शामिल होने की कोशिश करो जो एक जन्नत में जाए। कम से कम कोशिश करो, अल्लाह की मर्जी, कोशिश तो करना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बात का बुरा मत मानना, वीडियो लंबी हो गई, माफ़ करना, कुछ गलतियां हो गई। तो आज बहुत बड़ी परेशानी पेश आई, एक शादी में मैं गया था, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ की बातें सुनेंगे तो आप रो देंगे। बहुत मुसीबत है लोगों के साथ। इसके लिए मेरे भाइयों, तहकीक करो, बैठो, हकीकत में दीन क्या है, कुरान क्या कहता है, अपने दिल से पढ़ो कुरान को, दिमाग से मत पढ़ो मेरे भाई। दिमाग से पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, दिल से पढ़ो तो ही कामयाब हो जाओगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।